हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा आगामी आने वाले समय में बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका कि अगस्त माह में होना संभावित है, और बीपीएससी 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 30 सितंबर को संभावित है, एग्जामिनेशन लिया जाना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर डेडिकेटेड रूप से बीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है और उससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं जिसके एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहेगी, आपकी जितने भी सेगमेंट है उसके संबंध में वीडियो डाले जा रहे हैं लगातार। आज जो है हम बिहार करंट अफेयर का जुलाई माह का करंट अफेयर लेके आए हैं, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पूरे माह के। अभी तक जो है जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर डाल दिए गए हैं चैनल पे, जिसका कि प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये जो 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जुलाई माह के, उसमें उन सारे बिंदुओं को समाहित किया गया है जो बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बिहार से संबंधित करंट अफेयर की भूमिका निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। तो आवश्यकता है आप लोगों को कि आप लोग जो है बिहार करंट अफेयर को नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ ही उतना ही तवज्जो देते हुए इसकी भी तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जुलाई माह के करंट अफेयर को देखते हैं। और मेरा ये उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने पूरे के पूरे वीडियो को देखा है अच्छे तरीके से और अगर तैयार करके जाते हैं तो इससे प्रश्न जो है बिहार से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। आज के पहले करंट अफेयर से देखते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार के जीवन पर श्री उदयकांत ने नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से नामक पुस्तक की रचना की, जिसका लोकार्पण श्री लालू प्रसाद यादव ने किया। आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उदयकांत उनके मित्र हैं जो कि कुलपति भी रह चुके हैं, तो उन्होंने नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से उन पे बायोग्राफी लिखी है। किन पे? नीतीश कुमार पे, जिसमें उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है। और इसका लोकार्पण किसने किया है? तो श्री लालू प्रसाद यादव ने किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में बनी पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर दरभंगा के जिले के बागमती तट को भी विकसित किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना के गंगा की जो घाट है उसके किनारे मरीन ड्राइव बनाया गया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए दरभंगा में जो बागमती नदी है उसके तट पर मरीन ड्राइव बनाने की योजना प्रस्तावित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गंगा गंडक परियोजना को लिंक करने की योजना की शुरुआत की गई है, जिससे गोपालगंज, सिवान और सारण जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो हाल ही में क्या किया गया है? गंगा और गंडक को जोड़ने की परियोजना की शुरुआत की गई है, जिससे कौन कौन जिले लाभान्वित होंगे? तो गोपालगंज, सिवान और सारण जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना में बनाया गया। गौरतलब है कि देश का सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, और अगर दूसरी बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल कहाँ बन रहा है, तो पटना में बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार सरकार ने जैविक कॉरिडोर योजना को बढ़ाकर वर्ष 2025 तक विस्तारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार के 13 जिले इसमें शामिल थे, अब इनको बढ़ाकर पूरे 38 जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जैविक कॉरिडोर परियोजना जो है वो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें नदी के किनारे जो है जैविक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें पहले 13 जिले शामिल थे, अब इनको बढ़ाकर पूरे 38 जिला में कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार में काम करने वाले चिटफंड कंपनियों की जांच एवं कार्रवाई के लिए निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार का शेखपुरा तथा अरवल 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जिला बन गया है। गौरतलब है कि बिहार का पहला पूर्णतः डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जिला जहानाबाद था। आप लोग पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिलकर डिजिटली रूप से लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक होती है वो पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन हो जाती है। तो बिहार में सबसे पहले जिला जो था जो डिजिटली था वो कौन सा? जहानाबाद था। अब जो है शेखपुरा और अरवल भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। हाल ही में सिवान के सृष्टि सिंह का चयन राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियन में रेफरी के तौर पर किया गया है। किसका? सृष्टि सिंह का। इनका स्थान कहाँ से है, बिलोंग करती हैं ये? तो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में बिहार के पटना में राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बिहार की राजधानी पटना में की गई। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा हजरत बीबी कमाल का दरगाह जहानाबाद में स्थित है। आप लोग पता है कि सूफी संत जो होते थे वो मुख्यतः पुरुष होते थे, लेकिन बिहार में एक ऐसी महिला हैं हजरत बीबी कमाल, जिनका दरगाह जो है कहाँ स्थित है, जहानाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में फिट इंडिया क्विज 2022 में पूर्वी चंपारण के 2 बच्चों यथा शमसी जस्सी एवं हिमांशु कुमार को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला, जिसे पाप हरनी मेला के नाम से भी जानते हैं, का आयोजन राजगीर में किया गया। ठीक है, किसका? विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। हाल ही में राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत 2020-21 हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। तो किसके अंतर्गत दिया गया? राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। और किसे दिया गया? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के 5 जिले यथा नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर तथा किशनगंज को भूमि सम्मान 2022 प्रदान किया गया। आप लोग पता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर में चयनित जिलों को भूमि सम्मान प्रदान किया गया है, जिसमें बिहार के 5 जिलों को भी भूमि सम्मान प्रदान किया गया। कौन कौन जिले शामिल है इसमें? तो नालंदा है, जहानाबाद है, लखीसराय है, भोजपुर है और किशनगंज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में स्थित है। ठीक है, तो करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैमूर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा हलेश्वर स्थान मंदिर सीतामढ़ी में स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर? हलेश्वर स्थान मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में बिहार में आपदा प्रबंधन नियंत्रण हेतु राज्य का सबसे बड़ा वीडियो वॉल पटना में बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग पता है कि बिहार सरकार जो है आपदा नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रहा है, और इसके लिए सबसे बड़ा वीडियो वॉल अर्थात कि वीडियो के माध्यम से लगातार जो है एक दीवार पे चलाया जाएगा कि आपदा नियंत्रण की क्या स्थिति है और बिहार में कहाँ पे आपदा की संभावना है। तो इसके प्रबंधन के लिए और इसके नियंत्रण के लिए कहाँ बनाया गया है? पटना में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा कोटेश्वर नाथ मंदिर गया जिले में स्थित है। गौरतलब है कि यहाँ 108 शिवलिंग को मिलाकर एक बड़ा शिवलिंग की स्थापना किया गया है। ठीक है, कितने शिवलिंग को मिलाया गया है? 1008 शिवलिंग को। ठीक है, तो कोटेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गया जिले में स्थित है। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर माइक्रो फाइनेंस उधारी के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बाजार बन गया। नेक्स्ट है 21 नंबर। हाल ही में पीएमसीएच के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत झा को सिंगापुर में सम्मानित किया गया। अगला है 22 नंबर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2006 के 154 ग्राम से बढ़कर 2023 में 400 ग्राम हो गई है। तो ये पता है आप लोगों को कि महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इसमें डाटा का इस्तेमाल भी किया गया है और ये बताया गया है कि बिहार ने कैसे उन्नति की है। तो 2006 में जहां दूध की उपलब्धता मात्र 154 ग्राम थी, अब जो है 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो प्रति व्यक्ति 400 ग्राम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार में बहुआयामी रूप से गरीब व्यक्तियों की संख्या 33.76% दर्ज की गई। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि नीति आयोग द्वारा जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, और उसी में बिहार में बहुआयामी रूप से गरीबी व्यक्तियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 33.76% दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण के मामले में पटना में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। आप लोग पता है कि टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाई जा रही है, और उस संदर्भ में बच्चों के टीकाकरण के मामले में पटना ने क्या किया है? तो देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 395 क्रिकेटर बन गए हैं गोपालगंज के मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार जो कि तेज गेंदबाज हैं, वो कहाँ के हैं? गोपालगंज के हैं, और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 395 क्रिकेटर बन गए हैं।
ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको किया है? अश्वमेध देवी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। हाल ही में संतोष कुमार निराला को बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संतोष कुमार निराला को। ठीक है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 28 जुलाई को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में बाघों की संख्या 54 बताई गई। आप लोग पता है कि प्रतिवर्ष जो है 28 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जो बाघ गणना जारी की गई उसमें वर्तमान में बिहार में जो बाघों की संख्या है वो 54 हो गई है। आप लोग पता है कि वर्ष 2016 में बिहार में बाघों की संख्या मात्र 10 थी, जो अब बढ़कर 2023 में कितनी हो गई है? 54 हो गई है। ठीक है। और अगर बाघों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है भारत में? तो मध्य प्रदेश है, और इसी कारण से उसको बाघ स्टेट के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के मुरारी मोहन शर्मा का चयन विश्व तैराकी प्रतियोगिता के लिए किया गया, जिसका आयोजन जापान में होगा। तो आप लोग पता है कि विश्व तैराकी प्रतियोगिता जिसका आयोजन जापान में होने जा रहा है, तो उसमें बिहार के मुरारी मोहन शर्मा का चयन किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार को देश भर में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को 22वां रैंक प्रदान किया गया है। किसमें? एक्सपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के मामले में बिहार का देश भर में कितना स्थान है? 22वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी फलक खान की फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर के लिए स्टूडेंट अकादमी अवार्ड में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आप लोग पता है कि ऑस्कर फिल्म के लिए जो है भारत से या संपूर्ण विश्व से प्रविष्टियाँ दर्ज की जाती है, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी हैं फलक खान, और उनकी शॉर्ट फिल्म है चंपारण मटन। उसको क्या किया गया है कि स्टूडेंट अकादमी अवार्ड में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बिहार राज्य में गरीबी दर में रिकॉर्ड 18.13% की कमी दर्ज की गई, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। तो अगर बात किया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, तो जिसको नीति आयोग जारी करती है, उसमें ये बताया गया कि बिहार जो है गरीबी में 18.13% की कमी दर्ज की गई है, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। ठीक है। अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने बिहार में सड़क सुधार हेतु $295 मिलियन के ऋण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने किया है? भारत सरकार और एडीबी ने किया है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसके लिए किया है? तो बिहार में सड़क के गुणवत्ता के सुधार हेतु। ठीक है। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार राज्य में सभी भूमि मालिकों को भूमि अकाउंट नंबर जारी किया गया है, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अगला है, हाल ही में मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के शकील अहमद खान को बिहार राज्य का सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पटना में 10 जुलाई को नीतीश कुमार द्वारा राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है। अगला देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। हाल ही में चंबल के बाद बिहार के गंडक नदी में पाए गए भारत में सबसे अधिक घड़ियाल। तो आप लोगों को पता है कि चंबल नदी में भारत में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। तो हाल ही में जो गणना की गई है और जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार यह बताया गया कि चंबल के बाद जो बिहार की गंडक नदी है उसमें भारत में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। हाल ही में नेट द्वारा प्रदान की जाने वाले रैंकिंग में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना है? दक्षिणी बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है। तो आप लोग पता है कि नैक द्वारा जो है विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कि A++ जो रैंकिंग होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मानी जाती है, और उसको जो है बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय है दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, जिसने ये रैंकिंग प्राप्त की है। ठीक है। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। हाल ही में सेंट्रल बैंक जो है डिजिटल मुद्रा अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। तो ये बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि ये पहला है देश का। तो पहला पटना नगर निगम क्या किया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ठीक है। अगला है देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है।
अगला है 42 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार में दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। किसके लिए की गई है? तो दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए की गई है। ठीक है। अगला है 43 नंबर प्रश्न, हाल ही में काजल कर्ण के द्वारा गीता का मैथिली में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो काजल कर्ण के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना चिड़ियाघर में असम स्टेट जू से लाया गया तेंदुआ जिसका नाम बघीरा रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पटना चिड़ियाघर में कहाँ से लाया गया है? तेंदुआ लाया गया है, तो असम के स्टेट जू से लाया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम बघीरा रखा गया है। तो आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि हाल ही में चर्चा में रहा बघीरा जो है वो उसका संबंध किससे है? तो वो क्या है? असम से लाया गया तेंदुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार की अस्मिता गुप्ता को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का नया सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। किसको किया गया? अस्मिता गुप्ता को। ठीक है। अगला देखते हैं 46, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B को नेशनल हाईवे घोषित किया। आप लोग पता है कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दो तरह की परियोजना होती है। तो वैसी परियोजना जिसमें कि पहला बार पैसा लगाया जाता है उसको ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है, और वैसी परियोजना जो कि पहले से चल रही होती है और उसमें नई इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के पहले जो प्रस्तावित है ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे परियोजना जिसको NH 319B है उसको क्या किया है कि नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बिहार को राज्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ। किसमें प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मनोज तिवारी को पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोग पता है कि मनोज तिवारी जो हैं वो भोजपुरी के एक्टर सह राजनेता भी हैं, और इनको क्या दिया गया है? तो भोजपुरी फिल्म का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार का चौथा नदी थाना दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में खोला गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पटना, वैशाली और सहरसा में नदी थाना की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो हाल ही में बिहार का चौथा नदी थाना कहाँ खोला गया है? तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में खोला गया है, और इससे पहले पटना में, वैशाली में और सहरसा में नदी थाना की स्थापना पहले से की जा चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विपिन मनुभाई पटेल को पटना उच्च न्यायालय का नया जज नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? तो विपिन मनुभाई पटेल को। ये पहले कहाँ कार्यरत थे? तो गुजरात उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने जुलाई माह के जो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनका संबंध बिहार से था उसको हम लोगों ने देखा, जिसकी पूछे जाने की परीक्षा में प्रबल संभावना रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाएं। और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो बहुत ही रिसर्च करके डाला जा रहा है, और मेरा BPSC में इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि जितने वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसका जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो आप अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।